कभी सोचा है कि अब से बस कुछ दशकों बाद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होगी? टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि भविष्य का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया है। तो चलिए आज मिलकर 2050 की दुनिया में झांकते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसे शायद आज हम पहचान भी ना पाएं। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये वो हकीकत है जो आज के ट्रेंड्स के आधार पर सच हो सकती है। आने वाले दशकों में हमारी जिंदगी कैसे बदलने वाली है, ये सवाल सिर्फ सुनने में रोमांचक नहीं है, बल्कि शायद हमारे दौर के सबसे जरूरी सवालों में से एक है। तो इस भविष्य को समझने के लिए हम 4 बड़े बदलावों पर नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हमारा दिमाग मशीनों से जुड़ेगा और कैसे हम अपने आसपास की दुनिया को प्रोग्राम कर पाएंगे। फिर हम उस इंटेलिजेंस को समझेंगे जो ऑटो पायलट पर चलेगी, और हाँ, उन नए ईंधनों को भी जानेंगे जो हमारी दुनिया को ताकत देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव वो हमारे फोन या घरों में नहीं, बल्कि हमारे ठीक अंदर होने वाला है। इंसान और टेक्नोलॉजी के बीच जो एक लाइन है ना, वो धीरे धीरे धुंधलाने वाली है, जो शायद इंसान होने के मायने ही बदल देगी। इस विलय की चाबी है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे विचारों और डिजिटल दुनिया के बीच एक सीधा कनेक्शन बन गया हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि छोटे छोटे इम्प्लांट्स के जरिए हमारा दिमाग सीधे क्लाउड से जुड़ सकता है, जिससे इंसानी चेतना और कंप्यूटर की बेहिसाब शक्ति एक हो जाएगी। अब जरा सोच कर देखिए, इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर होगा। एक ऐसी दुनिया जहां फोन या कैलकुलेटर की कोई जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ये सारे टूल्स हमारे दिमाग का ही हिस्सा बन जाएंगे। किसी भी स्टूडेंट के लिए ये किसी जादू से कम होगा क्या? बस एक ख्याल मन में आएगा और दुनिया भर की जानकारी दिमाग में होगी। और देखिए, इसका असर सिर्फ हमारी सहूलियत तक ही नहीं रुकेगा। मेडिकल की दुनिया तो पूरी तरह से बदलने वाली है। 2050 तक बहुत मुमकिन है कि हम कैंसर जैसी बीमारियों का पक्का इलाज ढूंढ चुके हों। और ये एक ऐसे सवाल का दरवाजा भी खोलता है जिसके बारे में सोचना भी कभी नामुमकिन था। क्या हम मौत को भी हरा पाएंगे? ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन BCI टेक्नोलॉजी हमें अपनी चेतना को एक कंप्यूटर फाइल की तरह ट्रांसफर करने की ताकत दे सकती है। इसका मतलब यह है कि हमारे अनुभव, हमारी यादें, हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व हमेशा के लिए सुरक्षित रह सकता है। अच्छा, जब हम खुद को ही अपग्रेड कर लेंगे तो जाहिर है अगला कदम होगा अपने आसपास की दुनिया को अपग्रेड करना। हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखेंगे जिसे सचमुच प्रोग्राम किया जा सकेगा, जहां फिजिकल चीजें भी डिजिटल कोड की तरह बदली जा सकती हैं। जैसे 3D प्रिंटिंग को ही ले लीजिए। आज हम शायद छोटे मोटे टूल्स बनाते हैं, लेकिन कल हम फर्नीचर, गाड़ियां और हाँ, खाना तक प्रिंट कर सकेंगे। जरा सोचिए, हर घर में एक सस्ता 3D प्रिंटर हो जो साधारण चीजों से पौष्टिक खाना बना दे। ये टेक्नोलॉजी दुनिया से भूखमरी मिटाने में एक बहुत बड़ा हथियार बन सकती है। और फिर आता है मेटावर्स। 2050 तक ये सिर्फ एक गेम नहीं रह जाएगा, बल्कि एक पूरी की पूरी वर्चुअल दुनिया होगी। हम घर बैठे बैठे अपनी पसंदीदा जगह पर छुट्टियां मना सकेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल भी है, जैसे जैसे हमारे वर्चुअल कनेक्शन गहरे होते जाएंगे, क्या हमारे असली इंसानी रिश्तों के खोखले होने का खतरा नहीं बढ़ेगा? हमारे घर इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि वो हमारी जरूरतों को हमसे पहले ही जान लेंगे। फ्रिज खुद ही देख लेगा कि दूध खत्म हो गया है और ऑर्डर भी कर देगा। और कैश, अरे वो तो बस म्यूजियम में देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे लेन देन पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं उस ताकत की जो इन सब बदलावों के पीछे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। AI सिर्फ हमारे घरों को नहीं, बल्कि हमारे पूरे समाज को ही एक तरह से ऑटो पायलट पर डालने वाली है, हमारे सफर से लेकर हमारे करियर तक। जैसे ट्रांसपोर्टेशन को ही ले लीजिए। 2050 तक ये मानकर चलिए कि पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां बहुत आम हो जाएंगी। और क्योंकि ये गाड़ियां एक दूसरे से और ट्रैफिक सिस्टम से जुड़ी रहेंगी, तो रोड एक्सीडेंट्स शायद ना के बराबर रह जाएंगे। लेकिन इस वादे के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। एक अनुमान यह है कि आने वाले दशकों में आज की लगभग आधी नौकरियां AI और रोबोट संभाल सकते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि हम में से बहुतों को अपना करियर बिल्कुल नए सिरे से सोचना पड़ेगा। और जाहिर है, जब जॉब मार्केट बदलेगा तो हमारी पढ़ाई लिखाई का तरीका कैसे नहीं बदलेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी डिग्री ऑनलाइन ही पूरी करेंगे। शायद हमें ऐसे वर्चुअल क्लासरूम भी देखने को मिलें जहां AI रोबोट्स हर स्टूडेंट को उसकी अपनी स्पीड और जरूरत के हिसाब से पढ़ा रहे हों। चलिए अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं,
क्योंकि टेक्नोलॉजी का असर सिर्फ हम पर या हमारे समाज पर ही नहीं पड़ेगा। ये तो हमारे पूरे प्लैनेट को और यहाँ तक कि ब्रह्मांड में हमारी जगह को भी बदलने वाली है। देखिए, आज हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। इनसे निपटने के लिए 2050 तक हमें पूरी तरह से नए सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज चाहिए होंगे। हमारा भविष्य रिन्यूएबल एनर्जी पर ही चलेगा, जिससे कार्बन एमिशन लगभग जीरो हो जाएगा। और हमारी नजरें सिर्फ धरती पर ही नहीं टिकी रहेंगी। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां इंसान को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाने की नींव रख रही हैं। 2050 तक हो सकता है स्पेस टूरिज्म एक सच्चाई बन जाए और लोग छुट्टियों के लिए चांद या मंगल जाने की प्लानिंग कर रहे हो। और ये सिर्फ घूमने फिरने की बात नहीं है, ये इंसानियत के भविष्य को सुरक्षित करने का एक तरीका भी हो सकता है। तो भविष्य की इस पूरी यात्रा को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, 2050 की दुनिया आज से बहुत बहुत ज्यादा अलग होने वाली है। इतनी अलग कि शायद हम उसे पहचान भी ना पाएं। और ये बदलाव जिस रफ्तार से आ रहा है, वो सच में हैरान करने वाला है। लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा होता है। जब टेक्नोलॉजी हमारी सदियों पुरानी मुश्किलें जैसे बीमारी, गरीबी, इन सबको सुलझा देगी, तो क्या हम अनजाने में कुछ नई ऐसी चुनौतियां तो नहीं खड़ी कर देंगे जिनके बारे में हमने आज सोचा भी नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।